हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। मैं जैसे कि आपको पहले से ही जो मैथ का सॉल्यूशन करा रहा था उसमें इंटर क्लास की मैथ का, तो उसमें जो है यूनिट 3 चल रही थी। तो आपको इससे पहले वीडियो में मैंने 3.1 समझा दिया था। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो है 3.2 एक्सरसाइज। तो इसी के अंदर जो सिर्फ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं का ही सॉल्यूशन समझेंगे। इसके अंदर प्लस करना, माइनस करना और एक मल्टीपल करना, यानी कि ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको मल्टीपल कैसे करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे टफ क्वेश्चन बनता है वो है मल्टीपल। तो एक एक करके स्टेप करके हम समझेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरी वीडियो को देखें। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है a इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 -2 5, c इज इक्वल टू -2 5 3 4। तो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ क्वेश्चनों में ये कह रहा है कि ऐड कीजिए, कुछ क्वेश्चनों को क्या कह रहा है कि माइनस कीजिए और कुछ में क्या कह रहा है मल्टीपल कीजिए। तो यहाँ पर हम जो है तीनों सिखा रहा हूं मैं आपको, तीनों सीखिए। इसमें देखिए क्या करते हैं, पहले जो है मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना सीखेंगे। तो a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 2 4 3 2 और इसमें प्लस करेंगे 1 3 -2 5। इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए क्या होगा, देखिए 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 3 और -2 गया तो कितने बचेंगे, माइनस का 1। 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। दैट्स ऑल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैं इधर लिख देता हूं, फिर से बता देता हूं। जहां जिसकी जगह है वहीं ऐड कीजिए। 2 और 1 को जोड़ेंगे 8 3 आएगा। 4 को 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। और 3 और -2 को ऐड करेंगे तो यहाँ 3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 1, क्योंकि वो माइनस का था। तो 2 प्लस के और ये प्लस के 5 है, 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7। देखिए ऐड करते समय ये ध्यान रखेंगे जो जिसकी जगह है वहीं पर उसी को ऐड करना है। 5 और 2 7 हो जाएगी। ये इसका सही आंसर हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना सीख लेते हैं। a की जगह क्या आएगा, 2 और 3 4 2 और फिर माइनस b की जगह b का वैल्यू रखिए 1 3 -2 5। इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 - 1 कितना बचेगा, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1। और 3 माइनस माइनस, ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2 -5 है तो 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा -3। तो इसका सही आंसर यही हो गया। तो आपको मैंने ऐड करना सिखा दिया, माइनस करना सिखा दिया। अब सीखेंगे हम उसको मल्टीपल करना। तो मल्टीपल के लिए आपको दोनों वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो दोनों वैल्यू को एक ही वैल्यू रखिए, 2 4 3 2। फिर उसको मल्टीपल करना, उसके बराबर में लिख दीजिए 1 3 -2 5। ठीक है, इसको मल्टीपल करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रो, ये जो कॉलम है C1 C2 C1 C2, तो आपको मल्टीपल करते समय क्या करना है, जो इसके पड़ोस में दे रखा है C1 और C2, जो इसके पड़ोस में वाले यानी B की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉलम 1 कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को उसमें पहले एक एक करके कॉलम को उठाएंगे। क्या उठाएंगे, एक एक करके कॉलम को उठाएंगे, यानी कि कॉलम फर्स्ट को उठाएंगे और रो में मल्टीपल कर देंगे। फिर दोबारा समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, कॉलम फर्स्ट को उठाएंगे और एक रो 1 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, फिर कॉलम फर्स्ट को फिर से दोबारा उठाएंगे, रो सेकंड को मल्टीपल करेंगे। फिर दोबारा समझ लीजिए, रो फर्स्ट की कॉलम फर्स्ट से मल्टीपल, रो सेकंड की कॉलम फर्स्ट से मल्टीपल, फिर कॉलम सेकंड की रो फर्स्ट से, कॉलम सेकंड की रो सेकंड से। मतलब क्या है, एक वर्टिकल लाइन को आपने हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 बार रखना है। इस लाइन को इस तरीके से 2 बार रखना है। C1 को 2 बार रखना है। कैसे, एक बार R1 पे, एक बार R2 पे, यानी रो फर्स्ट पे रो सेकंड पे, एक बार हॉरिजॉन्टल पहली वाली पे फिर हॉरिजॉन्टल सेकंड वाली पे, और उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। कैसे करना है अभी समझ में नहीं आया, देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये वाली जो मल्टीपल है, ये वाली वो मल्टीपल करो, ये जो C1 है ये कॉलम है, कॉलम को आपको पहले वाले रो 1 से रखना है। कैसे रखना है देखिए,
ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हॉरिजेंटल पर रखना है, हॉरिजेंटल लाइन को, वो वर्टिकल लाइन को किस पर रखना है, हॉरिजेंटल पर रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 1, फिर प्लस करेंगे, 4 की -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आपने क्या करा, इसको C1 को इस बार रख दिया R1 पे, अब R2 पे रखेंगे, इसी को अब नीचे वाले पे रखेंगे, यही 1 -2 को आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 1 से हो जाएगी, इस वाले 3 की 1 की, प्लस इस 2 की -2 से हो जाएगी, माइनस को ब्रैकेट में दीजिए। अब क्या करेंगे, अब आपको C2 को मल्टीपल कराना है, C2 को फिर वही एक बार इसके साथ में, एक बार नीचे वाले के साथ में, फिर दोबारा समझ लीजिए, आपने एक बार C1 को उठाकर 2 बार रखा था, यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए, बीच में अपने पास से प्लस लगाना, और फिर C2 को फिर एक बार R1 पे रखिए, यानी कि 2 और 4 तो ऐसे ही रहेगा, इनके साथ में पहले के साथ में 3 जाएगा, फिर दूसरा वाला क्या जाएगा 5 जाएगा, फिर उसके बाद में 3 के साथ में 3 जाएगा, और 2 के साथ में 5 जाएगा, और बीच में क्या जाएगा प्लस। क्या करा हमने, एक बार 3 5 को उठाया, 2 4 के साथ में मल्टीपल कर दी, फिर 3 5 को उठाया, फिर 3 2 के साथ में मल्टीपल कर दी, यानी कि 3 3 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही आएगा, अब वो आएगा क्या, 2 1 जा 2, और 4 - 4 2 जा कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 में से 2 गया तो कितना जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4 होते हैं, -4 में से 3 गया तो कितना बचेंगे -1 बचेंगे, और 5 4 जा 20 होते हैं, 20 और 6 कितना हो जाएंगे, 2 3 जा 6 26 हो जाएंगे, 3 3 जा 9 होते हैं, 9 और 5 2 जा 10, 10 और 9 कितना जाएंगे 19 हो जाएंगे। इसका सही मल्टीपल करके यही आंसर आएगा। अगर आपने बी पहले लिख दिया और ए पहले लिख दिया, यानी बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, बी ए का भी, इससे पहले एक नेक्स्ट सवाल है बी ए निकालना, अपना आप ट्राई करना, बी को पहले लिख देना और ए को बाद में लिख देना, फिर बी ए की मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। कराना कैसे है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मल्टीपल कैसे कराते हैं। जो R1 है वो आपको C1 से उठाकर R1 में पुटअप करना है, उसके साथ में मल्टीपल करना है, फिर R2 जो दे रखी होगी वो C1 को फिर से उठाकर फिर R2 के साथ में रखना है, ऐसी C2 को फिर से R1 के साथ में मल्टीपल करना है, फिर R2 के साथ में मल्टीपल करना है। मतलब इधर से कॉलम यानी कि ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये उठ के ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे रखी जाएगी, फिर उसका C2 को एक बार ऊपर एक बार नीचे रखी जाएगी मल्टीपल करते समय। एक बार और समझा दूंगा, अभी मल्टीपल के और भी सम्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें भी ऐड करना है, आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं उनको ऐड करना है, यहाँ पर भी 2 फंक्शन दिए हुए हैं उनको ऐड करना है। ये सेकंड का फर्स्ट और एक फोर्थ पार्ट लिया है मैंने, आप उसके जो उसके दूसरे पार्ट्स हैं वो अपने आप कर सकते हैं अगर ये सीख जाए तो। आप तो करना कुछ नहीं है, जो जिसकी जगह है वो ही उसको ऐड करना है। ये पहले वाला फंक्शन है तो पहले वाला ही आपको उसके साथ में ऐड करना है, सेकंड वाला तो सेकंड वाले के साथ में करना है, यानी कॉलम वाला कॉलम वाले के साथ में, C1 के साथ में, C2 के साथ में। तो ए के साथ में जोड़ेंगे तो a प्लस ए कितना जाएगा 2a, और b जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और -b प्लस b ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 0, क्योंकि -b में से b घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, और a को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a आ जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, यहाँ पे cos x है, cos स्क्वायर x तो sin स्क्वायर x से क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे अपनी जगह जो भी है, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x क्या हो जाता है, ये यहाँ पर ऐड कर देंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x दोनों को ऐड कर दिया, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इसके साथ में ऐड कर दीजिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ऐड कर दिया, फिर उसके बाद में sin स्क्वायर x और इस नीचे वाले की जो मैं सर्किल बना रहा हूं वो अपनी जगह वहीं पे जोड़ेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अब फिर cos स्क्वायर x ये वाला जो है लास्ट वाला, ये लास्ट वाले के साथ में ऐड होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो एक आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, दोनों एंगल एक जैसे होते हैं तो उनका स्क्वायर करके ऐड करके क्या होता है 1 होता है, 1 1 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से हमने इसको ऐड करना आपको बता दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं उसके मल्टीपल वाले क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थ्योरी का फर्स्ट, इसमें आप मल्टीपल करना सीखेंगे हम। इनमें जो ये क्वेश्चन है, एक फर्स्ट है ए बी वाला क्वेश्चन है, और एक ये जो है क्या है वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों को क्या करना है मल्टीपल करना है। अभी तक मैंने आपको ऐड करना सिखा दिया था और मल्टीपल करना एक बार बता दिया था, लेकिन एक बार और सीख लीजिए मल्टीपल अच्छे से किस तरीके से, क्योंकि ये आरबीयू के अंदर यानी मैट्रिक्स के अंदर आपको मल्टीपल नहीं आती है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए मल्टीपल के सवाल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझिए कैसे। तो इसमें आपको मैंने एक बात बताया था, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड होता है, ये वाली जो लाइन होती है कॉलम होती है फर्स्ट, और ये कॉलम सेकंड है, और ये वाली जो है R1 है, ये रो सेकंड है। यानी ये वाली ऐसे जो होती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को, रो 1 और रो सेकंड। तो आपको मैंने बताया था C1 को आपको ये वाली लाइन को उठाकर इस तरीके से रखना है, एक C1 को फिर इस तरीके से R2 पे रखना है, C2 को R1 पे रखना है, C2 को R2 पे रखना है। दोबारा समझिए, C1 को R1 पे रखना है, C1 को फिर R2 पे रखना है। ऐड कीजिए, कैसे करना देखिए। मैंने क्या करा, ये वाला कॉलम को उठाया और इसके साथ में ये रख दिया, इसके साथ में ए बी। तो ए ये वाला जो फंक्शन है ए और बी, ए और बी एक साथ लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है क्या लिखा है, दो बार रखा जाएगा इसमें मल्टीपल, ये ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं। देखिए ए इस वाले को उठाकर आपको इसके साथ में मल्टीपल कैसे करना है, ये वाला ए तो ऐसे ही है, ये वाला बी भी ऐसे ही है, ये वाला ए मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला बी ऐसे ही लिख दिया है। ये वाली जो लाइन है ये C1 यानी कॉलम फर्स्ट को उठाकर रखना है। देखिए पहले वाला नंबर पहले वाले के साथ में जाएगा मल्टीपल, दूसरा वाला नंबर दूसरे वाले के साथ में मल्टीपल जाएगा और बीच में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई, पहले वाला पहले वाले के नंबर के साथ में मल्टीपल हो गया, दूसरा वाला दूसरे के साथ में मल्टीपल हो गया, बीच में क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपको अब क्या करना है, C1 को फिर नीचे वाले R2 के साथ में रखना है, इन दोनों के साथ में रखना है इसको। तो क्या करेंगे, माइनस का बी, जैसे कि मैंने बताया माइनस का बी और ए पहले से ही रख देना, बीच में प्लस लगा देना, माइनस बी ए अपनी जगह रख दिया। फिर इसके बाद में ये जो पहले वाला नंबर है पहले वाले के साथ में मल्टीपल होगा, दूसरा वाला है दूसरे वाले के साथ में मल्टीपल होगा, ठीक। अब ऐसे ही आपको C2 को उठाकर रखना है एक एक करके, R1 पे रखेंगे R2 पे रखेंगे। तो ए और बी तो पहले से रख लिया आपने, तो माइनस का बी से मल्टीपल कर दीजिए, ए की इससे पहले वाले से मल्टीपल कर दीजिए, बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस बी की फिर वो माइनस बी ये वाला और ए पहले से रख दीजिए फिर मल्टीपल कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये वाला पहले से फंक्शन रख दिया मैंने, नीचे वाले के साथ में रख दिया। अब दूसरा वाले फंक्शन के हम मल्टीपल करा रहे हैं तो इसको इसी के साथ रखिए, पहले वाला नंबर पहले वाले के साथ में मल्टीपल होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ में मल्टीपल होगा, बीच में क्या लगता रहेगा एंड यानी कि प्लस। अब ये इस तरीके से हमारा ये मल्टीपल हो गई। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, देखिए ए यानी कि ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आंसर आ गया। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी से क्या हो जाएगा कैंसिल, जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये क्या हुआ, ए बी माइनस का ए बी से ए बी कैंसिल क्या हुआ, जीरो आ गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, इसका सही आंसर आ गया। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया अपनी जगह, प्लस का है, ए बी से ए बी कट गया क्योंकि माइनस का ए बी प्लस का ए बी से कट गया, जीरो हो गया, माइनस का ए बी प्लस का ए बी से जीरो हो गया, माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो गया। मल्टीपल करना आपको आ गया होगा आगे। फिर दोबारा समझ लीजिए अगर मल्टीपल नहीं आई है, ये देखिए मैंने दो वाले फंक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल हो एक वर्टिकल हो लाइन, तो कैसे मल्टीपल करते हैं, और एक तीन फंक्शनों वाला कैसे करते हैं मल्टीपल। इसी सम्स में आपको हर तरीके की मल्टीपल आ जाएगी। तो क्या करना है, पहले मैंने आपको सेकंड वाली दो फंक्शन वाली सिखा दी है मल्टीपल। अब देखिए इसमें मल्टीपल करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है 1 2, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है
और एक वर्टिकल लाइन है भैया। आपको वर्टिकल लाइन को कितनी बार मल्टीपल करनी होगी, C1 C2 C3 यानी 3 बार मल्टीपल करनी होगी कॉलम में। एक बार इस तरीके से कॉलम होगा, एक कॉलम सेकंड होगा, एक कॉलम थर्ड होगा। ये सी के जो पड़ोस में दे रखा होता है मल्टीपल जिससे करनी होती है, जितने फंक्शन होंगे जितने कॉलम होंगे उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगी, उतने ही फंक्शन तैयार होंगे। तो इसमें 3 फंक्शन है तो 3 ही बार मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी, इसका एक शॉर्ट तरीका है, देखिए कैसे करते हैं। आपको करना है क्या, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपने क्या करा, इसमें जो है आपने ये वाली जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन को आपको 3 बार लिख दिया आपने, क्योंकि ये जो है रो 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी हर बार फंक्शन से, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया ये, क्योंकि कंफ्यूजन ना होगा आपको। फिर उसके बाद में 2 3 4 ये कैसी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको 3 बार रख दीजिए इस तरीके से, 2 3 4 2 3 4। हर बार मैं यही रख रहा हूं, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। क्लियर है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई जैसी आपने करा दी इन तीनों के साथ में, तो तीनों के साथ में क्या है, 2 1 जा 2 3 1 जा 3 4 1 जा 4, फिर 2 2 जा 4 होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं, 2 4 जा 8 होते हैं, 3 2 जा 6 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं, 4 3 जा 12 होते हैं। ये इसका सही आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको, मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली लिविंग मल्टीपल कर सिखा दी। अब सीखते हैं हम जिसमें 3 फंक्शन हो और 3 ही इधर बराबर में दे रखे हो। तो ये माइनस का 3 है, देखिए 2 3 4 है, तो ये कैसा, पहला वाला रो R1, ये दूसरा वाला R2 और ये तीसरा वाला R3। ठीक, ये वाला C1, ये C2, ये C3। आपको करना क्या है, ये C1 को उठाकर 3 बार रखना है, फिर C2 को उठाकर 3 बार रखना है, फिर C3 को उठाकर 3 बार रख दीजिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल करना सीख जाएंगे। करना क्या है, देखिए C1 की R1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 1 प्लस फिर 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे आपने क्या करा, C1 को इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, इसी की पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला, तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला फंक्शन। अब आपने इसी को 3 बार रख दीजिए ऐसे, एक बार बीच में एक बार लास्ट में। तो 103 की आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर 103 की 4 5 6 से करनी है। ठीक, कैसे करेंगे, देखिए 3 की 1 से, फिर 4 की 0 से, फिर इस वाले 5 की 3 से, फिर अब नीचे इस वाले पे लाइन पर रखिए, रो 3 पर रखने जा रहे हैं हम। C1 को किस पर रखना है, रो 3 पर रखना है। तो 4 की 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में 5 की किससे कराएंगे, 0 से कराएंगे, 5 की 0 से कराएंगे, फिर 6 की 3 से कराएंगे, 6 की 3 से कराएंगे। अब आपने क्या करा, C1 को आपने 3 बार रख दिया, देख लीजिए 3 बार रख दिया। 103 को देख लो, 103 इसमें 3 आएगा, 103 हर बार आ रहा है, क्योंकि आपने क्या करा, C1 को 3 बार रख दिया, R1 के साथ में रखा, R2 के साथ में रखा, R3 के साथ में रखा। अब ऐसे ही C2 को रखेंगे 3 बार, इसको रफ कर दीजिए। देखिए फिर उसके बाद में क्या करा, -3, ये क्या करा आपने, 2 3 4 3, इसको पास कर दीजिए, 4 3 4 5 4 5 6। आप सीख तो गए होंगे कैसे मल्टीपल करना है, बस ये रखने का क्रम बता रहा हूं। किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो किस तरीके से रखते हैं, देखिए पहले इसी को पूरी तरीके से उतार लिया आपने, और अब क्या करना है, आपने C2 को कराने जा रहे हैं, C2 के मल्टीप्लाई कराना है, तो एक एक करके रख दीजिए। एक एक करके ऐसे रखेंगे, -3 रखेंगे, फिर उसके बाद में जो है प्लस बीच में, अब क्या रखेंगे, 2 को 3 से करेंगे, फिर 0 को 4 से कराएंगे बीच में, फिर उसके बाद में नीचे वाले को रखिए, अब नीचे वाली रो 2 के साथ में, तो -3 रखिए, फिर उसके बाद में प्लस और इस 2 से करेंगे, बीच वाले के साथ में, लास्ट वाले के साथ में प्लस 0। अब फिर उसके बाद में शुरू वाला, फिर R3 के साथ में, अब R3 के साथ में फिर दोबारा से गए, -3 बीच में प्लस, फिर 2 से कराएंगे, फिर 0 से कराएंगे, लास्ट वाले के साथ। अब इसी तरीके से आपको फिर दोबारा से सजा देना है, 2 3 4 3 4 5 3 4 5
फिर उसके बाद में 4 5 6 करना क्या है आपको, यही चीज 3 बार लिख देनी है पहले तो। फिर C1 के साथ में मल्टीपल कर दीजिए 3 बार, फिर C2 को 3 बार मल्टीपल कर दीजिए, फिर C3 को 3 बार मल्टीपल कीजिए। ये तो रखने का मैं क्रम बता रहा हूँ आपको, प्रोसेसिंग मैंने पहले ही समझा दिया था किस तरीके से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर 5 4 5 दिख रहा है आपको, तीसरा वाला फंक्शन 5 4 5 5 4 5 तीसरा वाला फंक्शन। तो 4 पहले वाला 5, दूसरा वाला 4, तीसरा वाला 5, इसके बीच में प्लस लगा दीजिए सबके बीच में। फिर 5 4 5 की फिर तीसरी दूसरी रो सकाइए 5, फिर 4 बीच में प्लस, फिर किसके आ गया 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 5 4 5 तो 5 की पहले, फिर बीच में 4 है, फिर लास्ट में कितना है मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 से 5 की हो जाएगी। कुछ नहीं करा आपने, 3 बार इसको यहाँ उतार लिया, 3 बार यहाँ उतार लिया, 3 बार इसी यहाँ उतार लिया, फिर इसकी C1 की इन दोनों इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दी, फिर C2 को 3 बार इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दी, फिर C3 की इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दी। मल्टीप्लाई कराने के बाद में फिर क्या आया इसका आंसर, इसका रफ करके बताते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसका आंसर सही आएगा 2 1 जा 2 3 0 0 जोड़ देंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 0, फिर 4 3 जा 12 होते हैं, फिर 3 1 जा 3 होते हैं, 4 0 4 0 आ जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 4 1 जा 4 0 आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, 4 प्लस फिर 0 प्लस 16 3 जा 18 होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में बीच में क्या आएगा 3 2 जा 6 होते हैं, -6 प्लस 6 0, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा कितने होते हैं -12, और फिर 5 2 जा 10, फिर 0। फिर इस तरीके से इसको भी ऐड कर लेंगे, 5 2 जा 10 होंगे, 4 3 जा 12 होते हैं, 5 4 जा 20 होते हैं, 5 3 जा 15 होते हैं, 4 4 जा 16 होते हैं, और 5 5 जा 25 होते हैं, 4 5 जा 20 होते हैं, 5 4 जा 20 होते हैं, प्लस 6 5 जा 30 होता है। ठीक, इसको करना है क्या है आपको ऐड करना है, ऐड करना है आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड कर लीजिए, 12 और 2 को क्या करना है 14 हो जाएगा, 15 3 से 18 हो जाएगा, 18 और 4 से कितना 22 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया माइनस के 1 बचेगा, -10 10 12 2 बचेगा माइनस की, फिर 10 12 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 3 4 5 6 11 11 और 5 कितने होते हैं 11 और 5 16, 1 ऐड करेंगे 2 3 और 2 5। ठीक है, और फिर इसके बाद में 70 ये हो जाएगा। इसका सही आंसर ये आ गया आपका। तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मल्टीपल भी सिखा दी है, और 2 को मल्टीपल करना 2 2 वाले फंक्शन को, ये 3 3 वाले फंक्शन को भी मल्टीपल करना सिखा दिया है आपको। तो 3 3 वाले के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेसिंग है, इसको वीडियो को यूज करके आप जो है देख सकते हैं रोक रोक कर, और क्योंकि ये मेन यही है 3 फंक्शन वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको रखना क्या 3 3 बार रखना है आपको, और कॉलम फर्स्ट को 3 बार इस तरीके से रखना है, कॉलम सेकंड को फिर इस तरीके से रखना है, कॉलम थर्ड को इस तरीके से रखना है, यानी 3 3 बार रखना है आपको मल्टीपल करना। ठीक है, इसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें जोड़ना और घटाना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है आपको, और इसमें x और y को मान निकालना है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई दे रखा है, आपको x और y का मान निकालना है। यानी कि आपने एक छोटी क्लास में क्या सीखा होगा कि उसमें जैसे 2 फंक्शन होते हैं, 2 इक्वेशन होती हैं, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसमें x x कट जाता है या y से y कट जाता है, फिर x का मान निकाल लेते हैं। तो वो इसी तरीके से करना है आपको, इसमें भी क्या करना है आपको, x प्लस वाई है बराबर 7 और 0 2 5 रखना है एक तरफ, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है x माइनस वाई 3 0 0 3। आपको करना है क्या है, दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर लिख देंगे एडिंग। ठीक है, इक्वेशन एडिंग आपको करना, y से y कट जाएगा क्योंकि ये y प्लस का है, माइनस का y है, तो y का y से क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 2x बचेगा, x और x कितना हो जाएंगे 2x हो जाएगा।
फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 0 में प्लस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में प्लस 0 करेंगे तो 0, 2 प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 3 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। क्लियर? ऐड करने पर क्या हुआ, बस 2x का जो है मैंने क्या करा, दोनों इधर के फंक्शनों को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया और y से y काट दिया। क्यों? क्योंकि प्लस का y माइनस का y कट गया और x कितना हो गया, 2x हो गया। अभी मेरे पास में 2x की वैल्यू आई है, तो 2x से क्या होगा, ये 10 0 2 8 आया, तो आप इस 2 से इसमें हर एक में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड? क्योंकि ये 2 मल्टीपल में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। जैसे ही आप 2 के डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, जैसे ही आपने 2 से डिवाइड करेंगे 10 को कितना हो जाएगा, 2 5 से 10 होते हैं। 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 से 2 करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ये x की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। अब x का मान क्या हो जाएगा, आपको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का मान जैसे ही आपने रखेंगे तो यह हो जाएगा 5104 प्लस y इज इक्वल टू 7205। अभी क्या होगा, ये वाला फंक्शन इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने x की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस का x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x की वैल्यू, तो इधर जाके इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी। आपको सब्ट्रैक्ट कराने के बाद में देखिए क्या क्या करेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। ठीक, फिर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो एक तो y का मान आ गया और ये वाला x का मान आ गया। करना क्या था, आपको एडिंग करना था। एडिंग y से y कट गया, इन दोनों को जोड़ दिया, इधर वाले को ऐड कर दिया, 2x 2x हो गया। ये मल्टीपल में था, 2 से मैंने इन दोनों को जब ऐड करा तो 10 0 2 8 आया, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 2 1 जा 2 4 जा। ये क्या करा मैंने, डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, हर एक फंक्शन में डिवाइड करना होता है। जब ये डिवाइड में जाएगा तो हर एक फंक्शन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और वैल्यू क्या निकल के आई, x की 5014। अब x की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो y की वैल्यू निकल के आ गई। कैसे आएगी, ये इधर को जाकर माइनस का हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने डायरेक्टली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हर बार लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसको जो है जब तक आप इसको मल्टीपल करना या ऐड करना नहीं सीखेंगे जब तक ये सम्स नहीं आएगा। तो इसलिए उसको शुरू से जो ये वीडियो में आपको समझाता हुआ लाया हूँ, इसमें पिछली वीडियो में इसमें जो उसको ऐड करना मल्टीपल करना, ये जब तक नहीं आएगा आपको, इसमें वीडियो आपने देखी नहीं होगी पूरी वीडियो, तो तब तक आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं। तो इस सवाल को सीखने के लिए आपको जो है पहले सम्स का मैंने जो है सिखाए हैं इससे पहले में, तो वो देखिएगा तभी इस सवाल को करने बैठिएगा। 15 क्वेश्चन है ये, A201213 वो 1 - 0 यानी a की वैल्यू दे रखी है आपको। यहाँ पर जहां जहां ये लिखा हुआ है a² - 5a + 6i = निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ये किसकी वैल्यू निकालनी है, a² - 5a + 6i की वैल्यू निकालनी है। ये एक्सरसाइज कौन सी चली है, 3.2 चल रही है। तो ये a² - 5a + 6i का वैल्यू निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, a की जहां जहां a का फंक्शन है वहां a की वैल्यू रख देंगे। लेकिन इसमें एक बात कहिए, a² पहले से ही हमें निकाल के रखना पड़ेगा, फिर 5 की a से मल्टीपल करनी पड़ेगी, फिर 6 की i से मल्टीपल करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे i क्या चीज है, i एक फंक्शन है जिसमें जो है अगर हम 3 फंक्शन वाला रखते हैं तो 3 फंक्शन वाला यहाँ पे कोने में 1 1 रख देते हैं और बाकी सब जगह 0 0 रख देते हैं। यानी डायगोनल में क्या रख देंगे, डायगोनल में जो है 1 1 रख देंगे, कोने में यानी कि विकर्ण में जो है 1 1 रख देंगे, बाकी सब जगह 0। अगर 3 वाला फंक्शन है, 3 वाला फंक्शन नहीं है, 2 वाला फंक्शन है, तो आपको कोने में 1 1 रखिए और बाकी सब जगह 0 रख दीजिए। तो ये जो है i की वैल्यू होती है, यानी कोने में क्या रख देते हैं हम, विकर्ण में यानी डायगोनल में 1 1 रख देते हैं। तो ये अपने पास से हम i की वैल्यू लगा सकते हैं। तो ये i की वैल्यू हमने लगाई है यहाँ पर। देखिए पहले a² निकालना सीखते हैं। a² कैसे निकलेगा, a की a से मल्टीपल करोगे तो a² आएगा,
एक ही ए से मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए की वैल्यू लगा दी आपने, ए की वैल्यू 2 बार लगा दी आपने। अब इसकी मल्टीपल आपने करनी है, आपको मल्टीपल करना मैंने पहले ही सिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जगह होने कम होने की वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ मल्टीपल कर दी है। तो आप मल्टीपल करना है पहले से सीख सकते हैं उसमें वीडियो में पीछे से। तो आपको क्या करना है, इस वाले कॉलम से C1 की इस रो 1 से, और फिर कॉलम की रो 2 से, कॉलम की R3 से मल्टीपल कराई तो ये आ गया। फिर ऐसी कॉलम 2 की इन तीनों से कराएंगे तो ये वाली मल्टीपल आएगी, कॉलम 3 की इन तीनों से मल्टीपल करेंगे तो ये वाली आएगी मल्टीपल। तो इस तरीके से मैंने पहले ही करके रख रखा है इसमें मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें पूरा कराना संभव नहीं है। फिर इसलिए मैंने क्या करा, फिर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की जो है वैल्यू रख दी है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली है तो पहले रख दी, माइनस के 5 अपनी जगह है, ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू रख दी, ये वाली ए की वैल्यू रख दी। फिर 6i है तो 6 बाहर रखा हुआ है, आई की वैल्यू मैंने आपको समझा दिया था कि 3 फंक्शन वाला है, ये 3 कॉलम वाले हैं, 3 कॉलम वाले हैं, 3 रो हैं, तो आपको इस तरीके से कोने में 1 1 रखते हुए चले जाएंगे, बाकी सब जगह 0 रख देंगे। 2 फंक्शन वाले तो 2 1 1 रखते हैं, लेकिन रखेंगे कोने में ही, कॉर्नर में, यानी कि विकर्ण के रूप में लिखेंगे, यानी डायगोनल के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो है ये क्या करा, ए स्क्वायर की वैल्यू अपनी जगह रखा हुआ है, 5 की हर एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक मल्टीपल करेंगे, 5 की हर एक के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीपल करने के बाद में आ जाएगा 5 2 जा 10 और 5 0 के 0 कराएंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दिया आपने, माइनस का आ गया। अब प्लस 6 की इस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, हर एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 बन जा 6 बन जा 6 बन जा, बाकी जगह 0 0 आ जाए चला जाएगा। तो ये कॉमन क्या हो गया, 6 6 हो गया, यानी 6i की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आएगा उसमें ऐड करना है। दोबारा समझ लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर इन दोनों को जो आएगा उसमें ऐड कर देना है, या फिर डायरेक्ट करना सीखिए। क्या 5 उठा लिया वैल्यू, और ये माइनस के 10 है और ये प्लस के 6 है, ये पहले वाला फंक्शन हमने उठा लिया चिन्ह सहित, उसके जो मार्क लगा हुआ है माइनस का तो माइनस का उठा लिया, प्लस का है तो प्लस का उठा लिया। फिर उसके बाद में दूसरा वाला फंक्शन माइनस के 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, ये वाला 0 है, माइनस का 1 उठा लिया, फिर 0 है, फिर 0 उठा लिया, फिर 2 उठा लिया, फिर 2 5 और फिर 0, उसी की जगह जो जिस नंबर का है उसी को जगह उठाना है, यानी कि आप कॉर्नर का नंबर ले रहे हैं, C3 में ले रहे हैं आपको, तो 2 ये वाला 5 ये वाला 0 उठा लिया, एक साथ ऐड कर दिया। फिर ये वाला 9, फिर ये माइनस के 10 और ये 0, तो 9 माइनस के 10 प्लस 0, अब ये माइनस के 10 ये वाला है। फिर उसके बाद में -2 -5, फिर उसके बाद में +6, -2 -5 6 बीच में है। फिर उसके बाद में 5 माइनस के 15 और 0, माइनस के 5 माइनस 15 0 लिया, मतलब जो जगह जैसी जगह पर है उसी को उसी के नंबर उसी मार्क्स के साथ में ऐड कर दिया गया है। फिर मार्क के साथ में ऐड करने के बाद में ये 0 है, फिर ऐड करने के बाद में क्या आ गया, ये आ गया कि 6 में से 6 और 5 11 में से 10 गया 1 आ जाएगा। ये क्या करा हमने, सब्ट्रैक्ट करने पर गया हुआ, एडिंग करने के बाद में ये वाली वैल्यू आ गई है, जो कि यही इसका सही आंसर होगा। तो आपको इसमें सीखना क्या था, सीखना ये है कि आपको ए की वैल्यू दे रखी होगी, आपको ए स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल के रख लेनी है, यानी ए से ए मल्टीपल कर देनी है, और 5 की ए से मल्टीपल करा के या तो पहले कर लीजिए फिर डायरेक्ट वहीं पे कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ही कर दी 5 की ए से मल्टीपल, और 6i की वैल्यू मैंने आपको बता दिया 1 1 कैसे रखते हैं, और इसमें एडिंग करनी है। बस आपको करना क्या है, फिर एडिंग करना रहेगा और सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। पहले ही मल्टीपल करना सीखिए और सब्ट्रैक्ट करना सीखिए और एडिंग करना, क्योंकि इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यही 3 बातें सीखनी है, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये जो है पूरे समझ में आ गए होंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।